हे गाइस, इट्स मी रोहित और मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ कहानी जो कि रियल बेस के ऊपर है। तो अंकित और अंकिता नाम के स्टूडेंट होते हैं और फर्स्ट टाइम वो लोग सेकंड क्लास में मिलते हैं। तुन्नू तुन्नू से होते हैं वो लोग और मतलब ऐसा होता था कि छुट्टी के टाइम पे ना पहल बजती है टन 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 और बच्चे एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा छुट्टी के टाइम पे। तो ऐसे डेस्क पर लापते हुए जा रहा था अंकित। तो उसने शो कर लिया, मतलब देख लिया उसे, और अंकिता ने मतलब ऐसे पुश करा और वो बंदा टैक्स पे धड़ाम जाके गिरा और जोर के रोया। तो उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि पेरेंट्स ना बच्चों को लेने जाते थे स्कूल। तो प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया और बताया टीचर ने कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसकी अंकिता की मम्मी ने सॉरी वॉरी बोला एंड देन सॉर्ट आउट हो गया। अब ऐसा होता था एग्ज़ाम के टाइम पे ना बच्चों को असेंबली हॉल में खड़ा करके तो रोल नंबर वाइज रूम नंबर बताए जाते थे कि इतने से इतने रूम नंबर में बच्चे बैठेंगे, ऐसा टाइप। तो अंकित का जो रोल नंबर था वो 21 था और अंकिता का 22 था। तो ऐसा होता है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब वो असेंबली हॉल में थे तो अंकित ने पेंसिल गिरा दी होती है अपनी और फिर वो चला जाता है रूम नंबर में और फिर उनका एग्ज़ाम होता है। अब वो चेक करे पेंसिल तो है ही नहीं, अब वो इधर उधर इधर उधर लास्ट में अंकिता से कहता है कि तेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो मुझे दे दे यार। अब वो दे देती है और वो अपना पेपर लिखता है और उसको देखा देखी में अंकिता तो छाप रही होती है उसी से पेपर। अब पेपर छापने के बाद ऐसा होता है कि जो अंकित के जो परिवार में था वो मतलब उसकी मम्मी सब हैंडल करती थी, सिंगल मदर, सब कुछ तैयार व्यार जॉब वॉब। तो उन्हें मतलब काफ़ी दूर पड़ता था स्कूल, तो उन्होंने वहाँ से नाम कटवा के उनके नियर बाय में एक स्कूल पढ़ता था वहाँ पे एडमिशन करवाया। तो एडमिशन करवाया ना। अब इधर दूसरी साइड देखते हैं कि अंकिता तो फेल हो गई एग्ज़ाम में। अब अंकिता फेल हो गई तो ऐसा होता था प्राइवेट स्कूल में, पता है कि जल्दी से मतलब जंप करने नहीं देते और पैसा जो भी था मैटर। तो मतलब उसकी मम्मी चाहती थी कि ये प्रमोट हो, थर्ड क्लास में है, एक साल क्या बर्बाद करना बच्चे का। तो फिर वो माने नहीं, उन्होंने देन नाम कटाया और कॉन्फिडेंस देखो दोनों का सेम स्कूल में एडमिशन होता है थर्ड क्लास से। तो अंकित ऐसे मतलब उसे देखता है अंकिता को क्लास में और वो मतलब वो शौक हो जाता है क्योंकि उनके तो पंगे थे बहुत भयंकर वाले। पंगे थे तो वो उससे मतलब बुलाता है साइड में और उनसे बोलता है देख जैसा मतलब उस स्कूल में हुआ, मतलब तुन्नू तुन्नू से थे, क्या बोल रहे होंगे पता नहीं, मतलब ऐसे करके मतलब ये कह लेते कि हम यहाँ पे बढ़िया से रहेंगे, ठीक है आप बढ़िया से रहेंगे मस्त। थर्ड क्लास में मतलब अच्छे दोस्त पोस्त बन के वो निकल लेते हैं, फोर्थ क्लास तक मतलब पहुँच जाते हैं। अब फोर्थ क्लास में पहुँचने के बाद मतलब थोड़े बच्चे में ना दिमाग आने लगता है, इतना भी नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक। तो जो अंकित था ना मतलब उसकी मैथ अच्छी तो खैर नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ बहुत ठीक ठाक थी। बट उसकी इंग्लिश ऐसे होता ना, लड़कों की इंग्लिश वैसे भी बेकार ही होती है, तो वो इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा मतलब दिक्कत करता था। और वहीं इसकी अपोजिट अंकिता थी, लड़कियों को मैथ पल्ले नहीं पड़ता जल्दी, कहते भी लड़कियों का दिमाग घुटने में। तो मतलब उन्होंने कंसल्ट करा कि तू कहाँ पढ़ती है इंग्लिश, ये तेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, ब्ला ब्ला ब्ला। अंकिता ने बोला ठीक है, मतलब उससे पूछा तो अंकिता ने बोला कि मैं तो यहाँ पढ़ती हूँ होम टू, मतलब होम में ही पढ़ाती है, एक दीदी वीदी है। तो मतलब अंकित भी एडमिशन करा लेता। अब ये दोनों स्कूल में भी साथ है और वहाँ पे भी साथ है फोर्थ क्लास में। तो अब ऐसा होता है एक बार मतलब ना होमवर्क चेक होता है, होमवर्क चेक होता है तो लड़के बड़े हरामी होते हैं, उनका बहाना काम पूरा सर कॉपी घर पे रह गई। तो यही बहाना सेम अंकित ने पेल दिया कि सर काम पूरा है और कॉपी घर पे। अब अंकिता और इनमें रहती थी तो अंकिता ने बोल दिया सर एक बार मतलब बैग चेक कर लो, क्या पता इसी में रही हो, मतलब ऐसे मतलब बोलती है वो, मतलब मजाक उड़ाते हुए। तो सर मतलब बैग चेक कर लेते, कॉपी निकल जाती। अब सर तो मतलब पहले तो मारते हैं डंडे डंडे पाइप के डंडे से, फिर उसके बाद मुर्गा बना के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं।
इंसल्ट हो गई भाई की। अंकित भाई हमारे लगे पड़े हैं अब घर जाके इंतकाम लेने के लिए, होमवर्क करे जा रहे कर रहे हैं। 2 दिन में पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया। सॉरी गाइस, 2 दिन में पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया। अब आए नेक्स्ट डे, बोला बेटा कॉपी दिखाओ। अब अंकित और तेज, उसकी जो अंकिता की 2 फ्रेंड थी, सुमन और योगिता नाम की, उन्हें मतलब पता था, गॉसिप वॉसिप से पता चल गया था अंकित को कि ये मतलब जो योगिता जो है वो बैग में ना वो लाती है मेकअप किट। उन दिनों 120 रुपए की मेकअप किट आती थी, इतनी सी, इतना सा मेरा 4 उसमें या 3 फाउंडेशन होते थे, पता नहीं क्या होते थे, ऐसे टाइप में था। तो अंकित कहता अब यही मौका बदला लेने का। अब वो बदला लेता कैसे? तो वो कहता सर काम पूरा, कॉपी हो गई मेरी, पता नहीं कौन ले गया, मेरे को बैग चेक करना है सबका। मतलब ऐसे बोला। बैग चेक कर रही, तो ऐसे उसने योगिता का बैग ऐसे झाड़ा और ऐसे मेकअप किट निकली। बुलाया टीचर को, क्लास टीचर को, ये है बच्चे, ये वो फलाना धमकाना करके जो उसकी टीचर ने चांटे चांटे मारे क्लास टीचर ने, फिर उन्हें कुर्सी बना दी। तब अंकित कह रहा आई एम सेटिस्फाइड। मतलब देखो किस लेवल की बकैती चल रही थी उस टाइम पे भी। तो अब 5th क्लास में आते हैं। 5th क्लास, पेन से लिखने का दौर। और उन दिनों पता पेन से लिखने का दौर तो था, लेकिन जो अंकित भाई थे ना, उनके पास 3G फोन था सैमसंग का, सैमसंग J2। और जो हमारी अंकिता मैडम थी, उनके पास था ब्लैकबेरी का, जिसमें बहुत सारे बटन होते थे एकदम नीचे से। अब फेसबुक का जमाना था, तो अंकित ने फेसबुक अकाउंट बनाया दूसरे नाम से कोई। तो ऐसा होता ना, जब हम FB अकाउंट बनाते हैं ना, तो आप लोग भी जानते होंगे, तो हमें ना पास वाले जितने भी नियर बाय के लोग होते हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं FB में। अंकित ने रिक्वेस्ट भेज दी ऐसे करके, थर्ड मतलब उसमें ऑप्शन भी आता है, उस टाइम पे पता नहीं था, तो एकदम से रिक्वेस्ट भी चली जाती थी लोगों के पास। तो उसी में से एक आईडी थी जैस्मिन कौर, देख रहे हो ना। तो जैस्मिन कौर की जो आईडी थी, उसने उसमें रिक्वेस्ट डाली, हेलो हाय, बातचीत चल रही है, सलाम दुआ जो भी थी उनकी। तो 5th क्लास में जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके साथ एक और बकैती होनी स्टार्ट होती है, और वो बकैती का नाम है प्रोजेक्ट। प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के नाम पे साले इंद्रधनुष जैसा प्रोजेक्ट दे देंगे, मतलब कि वॉल्केनो बनाओ या फिर कोई सिटी बनाओ, खाने पीने का सामान बनाओ या फिर हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट होते थे जो कि थर्माकोल के बेसिस पे और जो भी था उन पे बनते थे। तो टीम बट गई, 5-6 लोग था इनकी टीम में। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो हमारा अंकित होता है वो होता है 1.5 साना। अब वो मैसेज करता है जैस्मिन कौर से, यार मुझे तुम्हारी याद आ रही, चलो ना आज पार्क में आके मिलो मुझसे। मतलब ऐसा कर देता है। और स्कूल में जाते हैं, और फिर अंकिता कहते हैं यार देख मेरे घर में तो एक ही फ़ोन है, तेरे पास है एक्स्ट्रा, तो ट्यूशन ले आइयो और हम वहाँ से सामान लेने चले जाएंगे। कहता ओके ओके या वो भूल जाता है कि उसे पार्क भी जाना है, मिलने जो भी हो फलाना धमकाना। अब वो जाता है, तो उस टाइम पे एक चीज़ और होती थी कि ऐसे मतलब ऐसे स्लाइड करते थे तो डाटा ऑन करते थे ना, तो उस टाइम पे मतलब नोटिफिकेशन भी आते थे ऊपर, तो क्लीन करना नहीं आता था। तो मतलब जब मतलब अंकिता ने जब ऐसे एज नेट ऑन करने के लिए ऐसे करा, और देन उसने वो देखा नोटिफिकेशन, सी वॉज शॉक, वो शॉक थी, क्योंकि जो जैस्मिन कौर थी वो अंकिता ही थी। और वो मतलब एकदम हक्का पक्का हो गई कि ये क्या हुआ बवाल, मतलब ऐसा मतलब वो शॉक हो गई। अब उसके बाद तो उसने बोला कि चलो हम चलते हैं, सामान लाना है। अब अंकित को याद आया कि यार पार्क भी जाना है, तो वो कह रहा है कि सुनना मैं घर पे लेट जाऊंगा, और बाय चांस मम्मी पापा ने बोला कि तू घर
ट्यूशन से घर क्यों नहीं आया, तो तू बोल दे मेरे साथ था ये वो, मतलब वो ट्यूशन में बोल रहा होता है। तो इतने में अब अंकिता लेती है मजे, कहती है दीदी कोई किसी से मिलने ना पार्क जा रहा है। ये सुन के अंकित की फट गई एकदम से, ये क्या हुआ भगवान, इसने मेरे मैसेज पढ़ ली, ये वो फलाना धमकाना, थर्रा आ गया वो, गया वो कह रहा मेरे को कहीं नहीं जाना, तू चल मेरे साथ। वो अंकिता के साथ गया, सामान पमान लेके आया, एकदम फटी में घर एकदम, कह रहा यार, फिर वो मैसेज करके बता भी रहा है उसी को ही, जैस्मिन कौर को, कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो आज फंस जाता, ये वो फलाना धमकाना, मतलब एकदम हिल गया वो। तो अब यहाँ से जो होती है हमारी बातचीत की 2-3 हफ्ते से मतलब वो छुट्टी करने लग जाती है अंकिता हमारी, क्योंकि उसे वायरल बुखार हो जाता है, और मतलब गर्मी का टाइम था, बुखार प्लस नाक से खून, लू लग जाना, फलाना धमकाना, ऐसा टाइप का सिस्टम था। लू में तो हमारे भी निकले खैर। तो मतलब टीचर ने कहा था सितंबर से मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उनके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, अगस्त में या जुलाई में भी होते हैं, जो भी होते होंगे। तो वो स्कूल नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि टीचर ने कि उसके पास कौन रहता है, तो सब बच्चे ने खड़ी कर दी उंगली, अंकित अंकित। ओके टीचर बता बेटा, मतलब मैडम होती है, बेटा आप अंकिता के घर जाना और उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाना, उसकी मम्मी के साइन करवाना, ताकि उसकी लीव लगे ना कि एब्सेंट लगे, वैसे स्कूल में नाम काट देंगे। अंकित कह रहा है ठीक है। वो मस्त लौंडा चैटिंग करता हुआ जैस्मिन कौर के साथ मस्त घर चलता गया उसके, सीधा रूम में बढ़ा, और एकदम से वो सरप्राइज, तो ये क्या हुआ, ये मेरे घर कैसे आ गया, मतलब ऐसा था। तो वो कहता है कि ले इसमें मतलब मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे दे, मम्मी के आंटी जी के मतलब साइन करवा के दे दे, और तो ठीक है ये वो करके मतलब वो जाती है। फिर अंकिता लिखती है और वो यहाँ पे दी अलर्ट मैसेज करता है अंकिता जैस्मिन कौर को कि ये वो, तो मतलब ऐसा होता है ना पहले के टाइम पे टुनुक जो आवाज़ आती है ना नोटिफिकेशन के टाइम पे, तो ऐसे नहीं आती थी पहले, ऐसा मतलब कैसे समझाऊँ, घर ऐसे कुछ टाइप की, मतलब फ़ोन ऐसे होता था। तो मतलब वो मतलब ऐसे 2-3 मैसेज करता, अब उसका फ़ोन वहाँ पे धर धर मतलब ऐसा टाइप का करता है, वो ऐसे बोलता है यार तेरा फ़ोन ना पता नहीं क्या है। तो एक दिन से जब ऐसे मतलब देखता है तो ऐसे ही हो जाता है वो भी, मतलब ऐसा हो जाता है 1-2 सेकंड के लिए, मतलब कि दुनिया पलट गई हो उसकी। अब उसे पता चल जाता है कि मैं इतने दिनों से जिससे बात कर रहा था वो ये, मतलब उसे बुरा भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता, मतलब आउट ऑफ फीलिंग हो जाती है उसकी उस टाइम पे कि ये मतलब क्या हुआ है। तो वो आती है, वो उसे एप्लीकेशन देती है और वो चला जाता है एकदम। और फिर वो मतलब स्कूल आने लगती है, ट्यूशन में आने लगती है, तो बात भी करते रहते कंटिन्यूस। तो एक दिन अंकित मतलब प्लानिंग करता है, प्लानिंग कह लो या कुछ भी कह लो, वो अपनी क्लासमेट को बुलाता है, एक को गर्ल्स में ट्यूशन के बाहर, और कहता है अंकिता से आज मैं तुझे किसी से मिलाऊंगा। कह रहा है किससे, कहीं बाहर सरप्राइज दूंगा, मतलब ऐसे कुछ कहता है, तू मेरी दोस्त है इसलिए सबसे पहले तुझे ही दिखा रहा हूँ। अब वो बाहर आती है और फिर उसे लड़की को देखती है जिसका नाम निक्की होता है, निक्की को देखती है और वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाती है कि क्या हो रहा है, अब क्या होगा ये वो। तो वो कहता है कि तूने याद है ट्यूशन में किसी का मैसेज पढ़ा था पार्क के लिए, ये वही है, और मैं इससे मतलब प्यार करता हूँ, ये वो फलाना धमकाना करने लगता है अंकित। और जो अंकिता का रिएक्शन होता है वो उस टाइम पे अर्जुन कपूर जैसा होता है, ऐसे टाइप का रिएक्शन होता है। तो ठीक है, मिलते वो लोग, अंकिता वहाँ से घर, ये दोनों यहाँ से घर, एकदम से अगले दिन क्या होता है, इसे पकड़ लेते हैं निक्की को, अंकिता के दोस्त, और ये एकदम मस्त बुली कर रहे बढ़िया वाली, रुला दिया भाई साहब। मतलब तुम
तुम्हें लग रहा होगा स्टोरी बता रहा हूँ, रियल लाइफ है ये, मतलब रियल कहानी बता रहा हूँ मैं, कोई पिक्चर का सीन नहीं है ये। तब वो मतलब उसे छेड़ गए, मतलब लड़कियों में होता ही है, बाल पकड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा चिंगाड़ दिया, हो गया काम। तो मतलब वो रोते रोते आती है और बोलती है अंकित देखना इन्होंने ऐसे ऐसे करा, मतलब रोती है। अब अंकित कहता है इट्स टाइम टू रेवेल ये तो डायलॉग था फिल्म का। मतलब वो मतलब जाता है नॉर्मली और कहता है कि अरे अंकिता ये क्या कर रही है तू, है तुझे कल मैंने मिलाया इसलिए मिलाया तू इसे मार सके, मतलब ये वो फलाना धमकाना, मतलब बहुत बोलता है। तो अंकिता भी मतलब फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि तुझे दिखाई नहीं देता क्या, ये हम कब से साथ में दोस्त है, ये वो फलाना धमकाना मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई तेरे साथ ऐसा कह रही है ऐसा रहे, तू इतने दिनों से इसे जानता नहीं था, बस चैट करता था, ये वो फलाना धमकाना, क्या ये क्या कैसे मान लिया तूने, ये वही है ये वो फलाना धमकाना, मतलब तूने कभी उससे पिक नहीं मांगी, ये वो आ सडनली ये आके बोलती है, मतलब ऐसे करके मतलब वो बोलती चली जाती है कंटिन्यूसली। और फिर बोलते बोलते मतलब वही है ना, लड़कियां गुस्से में बोलते 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 लास्ट में ऐसे रो देती है। फिर अंकित को बोलना पड़ता है कि यार मुझे पता था कि ये तू है, जब मैं तेरे घर आया था मैंने वो मैसेजेस देख लिए थे और तब मुझे पता चल गया था कि तू वही इंसान है जो मेरे साथ रियल लाइफ में ऐसी थी और वर्चुअल लाइफ में भी है, मतलब ऐसी थी। तो मतलब मुझे तेरे मुंह से सुनना था कि तू भी मुझसे करती है या नहीं करती, मतलब ऐसे करके वो करता है। तो यहाँ पे वो लोग फाइनली एक हो जाते हैं और होली का टाइम आता है। अब लौंडे ठहरे बड़े हरामी साले गुलाल को भर देते हैं मांग में, तो उन्होंने होली मंगाए बनाई और एग्ज़ाम दिए मस्त एकदम। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि देखो भाई, मिडिल क्लास में, हाँ हाँ, अगर 3 बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स उन बच्चों को ज़्यादातर मोस्टली 5th क्लास तक प्राइवेट में ही पढ़ाते, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में भेजते। वही हुआ अंकित के साथ, अंकित को भेज दिया गवर्नमेंट स्कूल। वो टच में थी और लास्ट टाइम जब उन्होंने बात करा था तो अंकिता बताती है कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि वो बैंक में थे और उन्हें इधर उधर करना ही पड़ता था। तो वो लोग दिल्ली कहीं साइड पे शिफ्ट हो गए थे तो उसे भी जाना पड़ा, लेकिन यही बात हुई थी। और अप्रॉक्स जब का सॉरी आई कोई याद कर रहा, कहीं ये दो तो याद नहीं कर रहे जो सॉरी जो ये लोग थे मतलब आधी 6th क्लास निकल गए, मतलब आधा टाइम निकल गया, ऑलमोस्ट कह लो हाफ ईयरली निकल गया पूरा। वही अक्टूबर नवंबर का टाइम था। गवर्नमेंट स्कूल में एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है, हर साल बच्चों को टूर पे ले जाते हैं और टूर के नाम पे वो 4 जगह, 4 तो ज़्यादा बोलते, 3 जगह ज़्यादातर मोस्टली ले जाते। एक पता नहीं कौन सा म्यूज़ियम है, सस्ता था, कभी कदा राजघाट भी हो जाता था, और एक इंडिया गेट। ये सारी मनहूस जगह हर साल यहीं ले जाएंगे, हम भी गए हैं भाई। तो वो लोग टकरा जाते म्यूजियम में, मतलब ये अलग गवर्नमेंट स्कूल, वो अलग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, बस आती है बस वो मतलब टकरा जाते हैं वहाँ पे। कॉन्सिडेंस देख लो, परमात्मा भी चाह रहा है इन्हें मिलाना। तो अब वो मिलते हैं, और मतलब बहुत इमोशनल सीन था वो अंकित के लिए और अंकिता के लिए। तो वो लोग मिलते हैं, साइड में बुलाते हैं, पूछता है क्या हुआ, तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं करा, मतलब लड़के यही बोलते जाता था कि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था, ये वो, तुमने कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करी, ये वो फलाना धमकाना। तो वहाँ से अंकिता ने भी बोला इमोशनल होके कि हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी मैंने आपको बताया था कि पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वो, मतलब मैं बोल रहा हूँ, वो आप में बात नहीं करते, तू थोड़ा किसी बात करते थे, सॉरी फिर से बताता हूँ। तो फ़ोन पापा ने उस दिन बहुत ड्रिंक कर रखी थी, मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया, ये वो, ये लो मेरी मम्मी का फ़ोन नंबर है, मैं कांटेक्ट करूँगी, ऐसे करके वो नंबर दे के जाती है। अब शाम में उनकी बात होती है मस्त एकदम, वो बताती है मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने तुम्हें इतना मिस करा,
मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती, मैंने कोई दोस्त भी नहीं बनाया। तुम बताओ, मतलब ऐसे ही उन्होंने जो उनके बाकी के 3-4 महीने थे 6th क्लास के फाइनल एग्जाम के, उन्होंने ऐसे काट दिए। और उसके बाद जो गर्मी की छुट्टियां हुई ना, उसके बाद तो अंकित ने कोहरा मचा दिया, क्योंकि उस टाइम पे अंकित ने पहली बार लाइफ में दिल्ली एक्सप्लोर करी थी। उन्होंने पूरी अपनी 7th और 8th का आधा ऑलमोस्ट उन्होंने दिल्ली में ही गुजारी। मतलब हफ्ते में 2 बंक लग रहे हैं, 3 बंक लग रहे हैं, कभी इंडिया गेट, कभी लाल किला, कभी मतलब दिल्ली में जितनी भी जगह ना, सीपी, लव गार्डन, फलाना धमकाना, जापानीज पार्क, संजय झील वगैरह सब उन्होंने एक्सप्लोर कर ली भाई साहब। मस्त घूम रहे हैं, 20-20, 30-30 रुपया लेके स्कूल की ड्रेस का फायदा उठा के, टिकट ना लगना। मतलब वो मोमेंट जो था ना उनकी लाइफ का, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, और वो आज भी उन्हें याद है। वो कभी नहीं भूले वो लोकल ट्रेन में बैठ के तिलक ब्रिज के पुल पे उतरना। मतलब समझो, उनके लिए ये बहुत अच्छे पल थे। तो 8th क्लास का सीन होता है। वो लोग एक संजय झील के नाम से एक है, बोट यार्ड एरिया है, तो वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा फिल्मी लग सकता है, बट मैं बता रहा हूँ फिल्मी नहीं है, वो रियल है। पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, पर उसके साथ जरूर हुआ। तो मतलब वो बैठे हुए थे, और ऐसा होता ना, किस्मत बहुत खराब होती है लोगों की। तो वहाँ पे जो अंकिता का भाई होता है ना, उसका दोस्त देख लेता है। दोस्त देख लेता, और भैया जो होते हैं अंकिता के, वो होते हैं करीब 22-23 साल के। अब वो आ जाते हैं। अब जैसे सपोज ये ऐसे करके बैठा है अंकित और अंकिता, बंदा उसके यूं पीछे से आ रहा है और ऐसे लात धर रहा है अंकित के, और अंकित यूं गिर रहा ढाम एकदम से, और पीछे ऐसे मुड़ रहा है, अबे कौन है भो। मतलब ऐसे, मतलब गुस्से में, मतलब बंदी के सामने मार दिया किसी अनजान बंदे ने, पता नहीं कौन था। तो मतलब ऐसे देख लेता, उतने में बोलती है, भाई भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई। मतलब ऐसे वो उसका रिएक्शन होता है अंकिता का, आप यहाँ क्या कर रहे हो भैया, आप इसे मत मारो भैया। अब यहाँ पे मतलब अंकिता का भाई और उसका दोस्त, मतलब भाई का दोस्त, पेल रहे हैं अंकित को। मतलब इतना भी नहीं, मतलब देर अच्छे से पकड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं भोसड़ी वाले, तो ये वो मेरी बहन को छेड़ रहा है, ये वो फलाना धमकाना। उसकी बहन आगे से आ रही है, मतलब अंकित के ऊपर, मतलब ऐसे कवर करके, भैया मत मारो, ये वो फलाना धमकाना। मतलब ऐसा हो जाता है वहाँ पे मोमेंट, और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें देखने में मज़ा आता है। तो मतलब वो देख रहे होते हैं, तो सडनली मतलब ऐसा होता है ना, मतलब फ्लो में, फ्लो में ऐसा कोई करता तो नहीं है, खैर। मतलब उसने अपनी बहन को बोल दिया, मतलब ऐसे कि तूने हमारी नाक कटाई, तू तो रंडी पना, ऐसा मतलब टाइप में वर्ड बोल दी तूने। मैं तो अंकित ने ऐसा पत्थर उठा मार दिया सर पे, भैंस की पूंछ, मतलब पत्थर पत्थर मार दिया उसने तो इतना में उसके भाई के ऊपर। और उसके भाई का एकदम से खोपड़ा फट, मतलब खोपड़ा फटा नहीं, मतलब ऐसे हल्की सी ऐसे हो गया, दरार आ गई या कुछ भी कह लो, मतलब ऐसे हो गया। और उसके बाद जो उसने मतलब ऐसे साइकिल उठा के मारी सर पे अंकित के, उसका ऐसे फट गया यहाँ से यूं, और एकदम से वो चित हो गया। चित मतलब बेहोश हो गया या फिर अनकॉन्शियस हो गया, जो भी हो गया। फिर मतलब जैसे अंकित ऐसे आंखें खोलता है, तो एकदम से शॉक हो जाता है, ये कहाँ आ गया मैं। मतलब उसे घर टाइप में होता है, और वो फर्स्ट टाइम अंकिता के घर विजिट करता है वैसी हालत में। उसका भाई उसे लेके जाता है, क्योंकि उसकी भी फट जाती है, साले ये क्या हो गया। तो मतलब आता है, देखता है, ऐसे उठता है, मतलब अंकिता अंकिता, मतलब ऐसे बोलता है। तो कहता, हाँ मैं यहीं हूँ, ठीक हो तुम, दर्द तो नहीं हो रहा, ये वो फलाना धमकाना। अब ऐसे अंकित वहाँ से भाई यूँ देख रहा होता,
वो आता है पास में आता है, कहता है देख अंकित, अगर तेरी भी बहन होती तो यही रिएक्शन होता जैसा मैंने करा, ठीक है, पर तू भागा नहीं वहाँ से, मुझे तू अच्छा लगा। वरना इतने में क्या होता है पता है, ऐसी मतलब बहाने बनाने, मतलब वो ऐसे बोलता है जेन्युइन, बड़ा मतलब जेन्युइन तरीके से बोलता है कि देख, अगर तुम लोग मुझे पहले बता देते तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। बाहर के लोग ने, मतलब बाहर के लोग ऐसे बताते हैं ना, बड़ा चढ़ा के बताते हैं एक बात को, तो मतलब ऐसे वो बोलता है कि चल तू मुझे देख के भागा नहीं, ये वो, मेरे मुंह से गलत निकल गया मेरी बहन के लिए, और तूने मतलब जैसे ही सुना तूने रिएक्ट करा, ये वो, तो मुझे मतलब वो अच्छा लगा। तो एक तरह से देखा जाए तो अंकिता के भाई को अंकित अच्छा लगा, मोरल ऑफ स्टोरी ये है। तो मतलब उसे अच्छा लगा, तो अब तो घर आना जाना भी हो गया, मतलब ऐसे नहीं रेगुलर, मतलब जाता था, ठीक है, जब भी बंक करता था ऐसा, मतलब घूम घाम के वो दोपहर में खाना वाना खा के अपने घर, मतलब सांझ को अपने घर पर आ जाता था अंकित। तो 9वीं क्लास में आ गए, 9वीं क्लास में मतलब घूम रोहित करने लग, मतलब क्या रोहित आ गया बीच में, वो मेरे दोस्त का नाम है, सॉरी गाइस, उसी ने मतलब ये स्टोरी मुझे अंकित से मिलवाई थी। लेट्स कंटिन्यू। तो अंकित जो था, अब 9th क्लास में आ गए ये लोग। अब 9th क्लास में ऐसा होता है ना, सब्जेक्ट होते हैं अलग, पढ़ाई हो जाती है हार्ड। तो उस टाइम पे अंकित ना मतलब रात के टाइम पे मतलब 3-4 बजे जाता था मंडी, फ्लावर व्लावर का काम करता था जो भी था। दोपहर का स्कूल होता था, वही 10:30-11 बजे फ्री होके आता था और फिर स्कूल जाता था, और ये सब मतलब वो कवर करता था, ये सारी चीज़ें भी वो हैंडल करता था। तो उन्होंने 9th क्लास अच्छे से निकाली, और मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने मतलब सोचा अपने फ्यूचर को लेके कि हमें ये पढ़ाई करनी है, ऐसे करना है, और जो भी उतार चढ़ाव थे, अपनी सूझबूझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग, ये सब उन्होंने बढ़ाई उस टाइम पे, कि हम ऐसे मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब मतलब काफ़ी मतलब उस लेवल के हिसाब से ना, मतलब एज के हिसाब से काफ़ी वो मिच्योर हो रहे थे। बट उन्होंने मतलब जो लौंडे लौंडिया अक्सर करते हैं कि हम ऐसे शादी करेंगे, अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे, तो उन्होंने भी वो सोचा था, और ये हम भी सोचते थे और सोचते हो, जो भी अभी हो इस चीज़ में। तो मतलब ये भी करते थे, मतलब उन्होंने अच्छी अच्छी, मतलब समझ लो बहुत अच्छी मेमोरीज बना रखी थी। मायने होते 7 साल, हाँ 7 साल तो हो ही गए उन्हें, मतलब कहाँ 2nd क्लास, कहाँ 9th क्लास, 7 ईयर, यू नो। तो मतलब उन्होंने करा। तो मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो अंकित का सपना था ना, वो एक मतलब ऐसा आदमी बनना था उसे कि जैसे कहते हैं ना, हाँ भाई शर्मा जी के बेटे हो, हाँ भाई पंडित जी के बेटे हो, हाँ भाई तिवारी जी के बेटे हो, मतलब ऐसे, मतलब फादर के नाम से जज करते, मतलब कहलाते थे ना, कि अच्छा तू इसका बेटा, तू इसका बेटा, फलाने का बेटा। तो जो अंकित था ना, उसको ऐसा करना था, एक सेलिब्रिटी टाइप कह लो या इन्फ्लुएंसर कह लो, उसे ऐसा बनना था ना, ऐसा बनना था कि उसे ये कहलवाना था, रोहित के पापा हो। अरे यार रोहित, ये रोहित मेरा ना जिगरी दोस्त है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस टाइम पे वो ऐसे सोचता था, अंकित के पाप, अंकित तुम्हारा बेटा, अंकित के पापा हो, मतलब ऐसे करके कुछ बुलवाना था। तो अब होता है बोर्ड 10वीं, और ये 10वीं बहुत खतरनाक थी। अब आता है इसमें टर्न एंड ट्विस्ट। देखो ऐसा होता है, ऑलमोस्ट ही कह रहा हूँ मैं, जो मतलब उस टाइम के बच्चे थे, लेट एडमिशन करवाते थे या जो भी करा लेते थे, तो वो 10 तक ना ऐसा होता था, या तो वो 18 प्लस हो चुके होते हैं या फिर 18 प्लस होने वाले हैं। अब यहाँ आती है कहानी में बहुत बड़ी ट्विस्ट, कि मतलब
एक तो देखो बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे बातचीत होती है कम, मतलब कम, मतलब इन द सेंस जहाँ 4 घंटे बात होती थी वहाँ 3 घंटे बात होने लगी, मतलब ऐसे टाइप में बात होने लगी उनकी। तो उन टाइम पे मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसको वायरल फीवर हुआ था और नाक से ब्लड आने लग गया था। तो वो ना उसको होता रहता था, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया ना। अंकित बोलता था ट्रीटमेंट कराओ, ये वो फलाना धमकाना। तो मतलब वो उसे था, मतलब नेचुरली कह लो या कुछ भी कह लो, वो एग्ज़ाम टाइम में ही होता था उसे। किसी किसी बच्चे को होता होगा शायद कि एग्ज़ाम आते ही वो बीमार हो जाते हैं, तो ऐसा भी था उसके साथ। पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, ना अंकित के साथ हुआ और ना आपके साथ हुआ होगा, पर वो ऐसा कहती थी। बट ऐसा था। तो एक दिन वो मतलब ऐसा होता ना, जब लोग अवेलेबल नहीं रहते ना, तो सामने वाले बंदे को लगता है कि ये समझना नहीं चाह रहा। मतलब हर रिश्ते में ऐसा हो ही जाता है। अब देखो बोर्ड का टाइम था, टाइम कम दे रहा था अंकित, क्योंकि काम प्लस मतलब वही है, जॉब प्लस एग्ज़ाम प्लस स्कूल, ये भी रेगुलर देना पड़ रहा था, क्योंकि 75% चाहिए होती है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और मतलब वो बड़ा भी हो रहा था, वो भी इसी बात, बड़ा भी हो रहा था, करियर भी था, सब था। और ऊपर से वो अपनी वीडियो शूट में भी लग गया था, जो भी मतलब उसे करना था, और मतलब वो कर रहा था। तो उनकी नोक झोंक होती रही। तो उसने ना एक बात बताई थी कि उसके ना जो फादर थे, उनके मदर थी जो, मतलब उसकी दादी, हाँ फादर की मदर, दादी, हाँ दादी थी जो, उनकी एक फ्रेंड थी, वो पंजाब साइड से बिलोंग करती थी इनकी था। और जो उसकी दोस्त थी वो राजस्थान, मतलब जो उनकी दादी थी उनकी फ्रेंड, दादी की फ्रेंड जो थी वो थी राजस्थान से। पंजाब और राजस्थान के बीच में कोई गांव पड़ता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट पड़ता था। तो ऐसा होता, वो लोग साले धी तिलट बाल विवाह करवा देते, कोई अभिषेक नाम के बंदे से। इन अभिषेक सलमान भाई माफ, लेकिन है यार इनमें, मतलब बाल विवाह हो चुका होता है, और ये बात वो मतलब बताती है उसे, और वो शौक हो जाता है एकदम से कि इतनी बड़ी बात तो मुझे अब बता रही हो, ये वो फलाना धमकाना। तो कहती है कि मुझे भी तो ये अभी पता चला, मतलब अभी, मतलब इन द सेंस कि उसे लगता था कि मजाक कर रहे हैं ये वो, मतलब वो ऐसे कह देते ना, तेरी शादी तो अपने बचपन में करा दी थी, ऐसा मतलब उसे बोलते थे, बट उसे उसने सीरियस नहीं लिया। बट उसने एक दिन अभिषेक की फ़ोटो देखी उसके पापा के फ़ोन में, और वो बात कर रहे थे, तो उसने वो बताया, और वो मतलब थोड़ा सा डर गई, एकदम टेंशन में हो गई कि मतलब मैं, मतलब जब 18 की हो जाऊंगी या 19 की हो जाऊंगी तो ये लोग मुझे भेज देंगे, ये वो फलाना धमकाना, मतलब उसके दिमाग में एकदम टेंशन भर गई, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन प्लस वो भी टेंशन। अब इसमें ऐसा होता है, तो एक दिन वो मतलब बहुत रोने लगती है। अंकित उसे चुप कराता है कि मत रो, ये वो मैं बात कर लूँगा, ये वो फलाना धमकाना। तो अंकिता कहती है नहीं हम भाग जाते हैं, कोई नहीं समझेगा, ये वो, मतलब वो बोलती है। तो अंकित कहता है मैं कहाँ ले जाऊँगा तुम्हें, मैं खुद अभी छोटा हूँ, बच्चा हूँ, घर देखना है, मम्मी भी अकेले करती है, ये वो, मतलब वो बोलता है काफ़ी कि कैसे होगा, ये वो, हम अपनी खुशी के लिए कितने घर बर्बाद कर देंगे, मतलब ऐसा बोलता है। और फिर वो रोती है काफ़ी, और ऐसी वो फ़ोन काट देती है। तो अगले दिन, मतलब 1-2 दिन बाद, वो मतलब उसके पापा को फ़ोन करता है, पापा को, मतलब अंकित ना डायरेक्ट उसके पापा को फ़ोन करता है, सोचता मैं मतलब उनके पापा को समझा दूंगा। तो वो फ़ोन करता है, और फ़ोन उठता है, उसके पापा मतलब पिए हुए होते हैं। वो कहता है हेलो अंकल नमस्ते, मैं अंकित बोल रहा हूँ। वो कहते हैं हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, कुछ काम है क्या किसी से, ये वो। तो कहता है नहीं अंकल, मैंने सुना है आप इसकी मतलब शादी करा रहे हैं, ये वो जल्दी इतनी, वो फलाना ढमकाना। तो उसका पापा मतलब
कहता है तेरी बहन थी ये वो फलाना, मतलब पंजाबी में गाली वाली देने लगते हैं, तू कौन है ये वो साढ़े ऐसी तन छड़ेगा नहीं, ऐसी मतलब टोन में वो बोलने लगते हैं। और फिर मतलब बहुत खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं ये वो। फिर कहने लगते हैं कि मैं इसे इसलिए पाल रहा हूँ, ये गुच्छटियाँ आएगी ये वो, इसने नाक कटा दी, फलाना धमकाना, मैं क्या बोलूँ ये वो, मतलब बहुत उसके पापा मतलब बोलते हैं। और वो फिर फ़ोन कट करके उसे मारने लगते हैं, बहुत बुरी तरह से एकदम मारने लगते हैं। तो अब एग्ज़ाम के टाइम पे होते हैं वो लोग ऑलरेडी, मतलब रात में बात करते थे 2-2 ढाई-ढाई बजे तक। और फिर एग्ज़ाम भी आने लगे, एग्ज़ाम देने लगे, ऊपर से बातचीत और कम होने लगी क्योंकि मतलब ऐसा था ना कि अब अंकित काफ़ी चीज़ें मैनेज करता था, मतलब वो एग्ज़ाम देने भी जाता था तो मतलब वो रात में 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक बात करता था, तो उसे 4 बजे मतलब 3-4 बजे अपना मंडी जाना पड़ता था काम करने के लिए। और फिर आके मतलब जो से सुबह मतलब वो स्कूल चली जाती थी तो वो खुद 10 साढ़े 10 से 11 बजे तक आता था। और फिर मतलब समझ रहे हो ना, वो बहुत मैनेज कर रहा था, हर चीज़ को मैनेज कर रहा था। तो फिर जो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो लास्ट बात उनकी 11 नवंबर 2019 में होती ना, सॉरी 11 नवंबर 2017 में होती है उनकी बात लास्ट। वो लास्ट कॉल उनकी 3 मिनट 37 सेकंड की मतलब चलती है कुछ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इमोशनल हो गया, मतलब 3 घंटे 37 मिनट समथिंग वो कॉल चलती है उनकी। और अप्रोक्स रात के 3:30 से ज़्यादा हो रहा था। और उसमें वो अंकिता बहुत रो रही थी, मतलब वो ऐसे कह रही थी मैं कुछ कर लूँगी वो, तो मुझे ले चलो, मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा, कह रहे थे कि तू निकल जा ये वो फलाना धमकाना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो गुच्छटियाँ उड़ा रही है, किसी और कास्ट में कोई और लड़का पता नहीं क्या बिहारी सिहारी पा रही, मतलब ऐसे करके बहुत ज़्यादा ट्रोमाटाइज हो गई थी वो, बहुत ज़्यादा। यहाँ से अंकित कह रहा था कि यार हम भाग चलें क्या, भाग के भी जाएंगे कहाँ, मतलब अंकित भी सही कह रहा था, प्रैक्टिकल देखा जाए तो क्या करेंगे ये वो फलाना धमकाना। कह रही थी तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी हालत, अंकिता मुझे कहती थी कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी हालत, मैं यहाँ बहुत, मुझे लगता है कि कब मैं चली जाऊंगी ये वो फलाना धमकाना, तुम पछताओगे ये वो करके, मतलब वो सो जाते। मतलब ऐसे बात होती है कि कंटिन्यूस वो, मतलब जो अंकित होता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, उससे बात कर रहा होता है, रो रहा होता है, रोने के कारण अंकित के आंखें भारी हो जाती है और वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ पे वो बोलती रहती है अंकिता, बोलती रहती है, तो वो सो जाते। करीब 1-1.5 हफ्ता हो जाता है, 1-1.5 हफ्ता नहीं, हाँ शायद 1-1.5 हफ्ता हो जाता है और मतलब उसका कॉल वॉल कुछ नहीं आता। तो एक दिन ऐसे घर पे अंकित बैठा रहता है अपनी फैमिली के साथ और खाना खा रहा होता, और वो उसकी मम्मी को फ़ोन लगा देता और ऐसे हेलो सत श्री अकाल मम्मी जी, और कैसे हो, उसकी मम्मी बोलते बेटा ठीक हूँ, मतलब ऐसे बोलती है, दुखी होके बोलते बेटा ठीक हूँ। कहता है क्या हो गया, कहाँ है वो, मतलब ऐसे बोलता है अंकित, अरे कहाँ है वो, अब तो पेपर ख़त्म हो गया, टेंशन ख़त्म हो गई, उसे टाइम नहीं दिया, बहुत परेशान थी बेचारी, कितने है खाना वाना खा रही है। उसकी मम्मी रोने लग जाती है अंकिता की कि तुझे कुछ पता ही नहीं है बेटा, यहाँ क्या हो गया, तू तो जैसे मतलब गायब ही हो गया था, तुझे पता भी है उसने फांसी लगा ली,
ऐसा रिएक्शन था उस टाइम पे अंकित का। और अंकित ने ऐसे थाली खिसकाई और ऐसे रोने लगा। और अंकित की माँ ने और उसके भाई ने पकड़ के उसे दूसरे रूम में बंद कर दिया और वो बहुत ब्रूटली कंटिन्यूस रोता रहा उस रात, बहुत रोया वो। फिर वो उसकी 11वीं में गया, मतलब 13वीं नहीं थी 11वीं में गया। और वो वहाँ पे भी बहुत ब्रूटली रोने लगा। उसके बाद उसकी मानसिक हालत इस कदर ख़राब होने लगी अंकित की, उसे गिल्ट हो गया अपने मन में। और ये गिल्ट आज भी है कि काश वो उस दिन उसकी बात मान लेता और वो उसे लेके भाग जाता तो आज वो जिंदा होती। वो रिहैब सेंटर 6 महीने रह के आया। अपना डिप्रेशन का इलाज आज भी वो करा रहा है, उसे पैनिक अटैक्स आज भी आते हैं। वो 2 बार कंट्री छोड़ के जा चुका है, आई मीन नेपाल और मलेशिया। उसे यहाँ से दूर करके मतलब दूर भेजा गया ताकि वो सही रहे। और वो आज भी अकेला है और उस चीज़ का उसे गिल्ट है, बट वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। पर उसे याद आज भी आती है और उसे एक सपना हमेशा आता है, जैसे कि वो एक सोफे पे बैठा हुआ है और यहाँ से अंकिता क्रॉस करती है और कुंडी लगाती है और एकदम से चीख की आवाज़ आती है। वो रोहित को हमेशा ये बात हर 2-3 महीने में बताता है इस सपने के बारे में। तो ये सुन के यार गाइस मुझे तो बहुत बुरा लगा सच में। जब मैंने ये बात सुनी ना, मैं एकदम से, देखो हमारे लिए तो मतलब ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि एक किसी ने फिल्म की स्टोरी सुना दी। बट मैंने भी किसी मतलब फिल्में मैंने काफ़ी देखी है, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में, मैंने मतलब हर लैंग्वेज की भी पिक्चरें देखी है। तो मैंने कभी ऐसी स्टोरी नहीं देखी, ना सुनी मैंने आज तक। अब ये उसकी मनगढ़ंत कहानी है या फिर रियल कहानी मुझे नहीं पता, बट ये मेरे पास आई और मैंने आपको ये शेयर करी। और मुझे ये मतलब मैं बता नहीं सकता, डिटेक्ट नहीं होता, मतलब अपनी हार्ट बीट अभी बताता मेरे, क्या बताऊँ मैंने, मतलब ये देख रहे हो, दिख नहीं रहा होगा, ये देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे ये बात मैं जब याद करता हूँ ना। तो गाइस देखो, ये मेरी पहली वीडियो थी रियल बेस स्टोरी के ऊपर, लव स्टोरी के ऊपर। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो जो आपकी लाइफ से हो, आपकी आइडेंटिटी को छुपा दूंगा मैं, मतलब रियल नेम का यूज़ नहीं करूंगा, कोई और नाम रखूंगा। जैसे कि जो ये अंकित और अंकिता थे, ये इनके रियल नाम नहीं थे, ये मैंने रखी थी। बाकी जो कहानी थी वो पूरी सेम रहेगी। और मैं आवाज़ रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी अच्छा बजट नहीं है। और बैकग्राउंड में थोड़ी साउंड का इशू होगा तो प्लीज़ आप उसे एडजस्ट कर लेना। बाकी अगर आपको वो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि शुरुआत कर चुका हूँ मैं अपने करियर की। और आई होप यू मे लव मी एंड आई लव यू। बाय। अरे अरे